हमने लास्ट क्लास में क्या देख लिया था यार? ओके, आई थिंक एंगल बाइसेक्टर में भी। ठीक है। ओके, चलिए देखते हैं आज का क्या है भाई। स्टार्टिंग फैमिली ऑफ लाइंस। भाई बताओ, लाइंस की भी फैमिली है, तो लाइंस की फैमिली कैसे होती है देखते हैं। कि भाई क्या है कि एनी लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस। कोई भी एक हमारे पास एक कोई भी लाइन है जो कि इन L1 और L2 के इंटरसेक्शन से पास होती है। ठीक है भाई, जैसे कि आपको जैसे यहाँ पर एक स्क्रीन पर ये डायग्राम दिख रहा है। हाँ जी, अरे डायग्राम दिख रहा है ना आप लोगों को? यस सर। तो भाई देखो, इसमें L1 और L2 दिख रही है, राइट। तो L1 और L2 किस पॉइंट से पास होकर जा, लाइक इनका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है? ये P पॉइंट है ना? यस क्लियर। सर। तो इस पॉइंट से ये पॉइंट जो है इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है। क्लियर। तो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से बहुत सारी लाइन से लाइन पास होती है। ये वाली लाइन हो गई, 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 है ना? अरे हाँ या ना? यस सर। ठीक है। तो हमें वही फाइंड करना है कि ये जितनी भी लाइन से उन सभी की एक कंबाइंड इक्वेशन आ जाए हमारे पास। क्लियर है? यस सर। ओके। तो ये कंबाइंड इक्वेशन हम लिखते कैसे हैं? वो लिखते ऐसे हैं कि भाई L1 प्लस लेमडा L2 इक्वल टू 0, जहां पर जो ये लेमडा है ना, वो कोई भी एक रियल नंबर हो सकता है आपका। आप L1 लिखो, L1 की इक्वेशन लिखो प्लस लेमडा और फिर L2 लिख दो। लेमडा कोई भी रियल नंबर हो सकता है। क्लियर। मतलब बेसिकली हर एक लाइन के लिए लेमडा की वैल्यू चेंज होगी। भाई लेमडा की किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए कोई एक इक्वेशन आएगी ना। ठीक है भाई, जैसे कि ये वाली लाइन है तो इसके लिए लेमडा की कुछ वैल्यू होगी। ये वाली लाइन है तो इसके लिए लेमडा की कुछ वैल्यू होगी। ये वाली लाइन है तो इनके लिए लेमडा की कुछ और वैल्यू होगी। भाई अगर इन सभी के लिए लेमडा की एक ही वैल्यू आ जाएगी तो हमारे पास अलग अलग लाइन कैसे आएगी? है ना? क्लियर है? यस सर। तो इन सभी के लिए लेमडा यस की सर। अलग अलग वैल्यू है। तो उन लाइंस की इक्वेशन और आगे फाइंड करने के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट दिया जाएगा कि भाई इस लाइन का स्लोप ये है, या फिर भाई ये वाली लाइन जो है इस पॉइंट से पास होती है। क्लियर। क्लियर यस है? सर। ओके। तो बेसिकली इसने L1 की वैल्यू पुट कर दी A1x प्लस B1y प्लस सी, और L2 की भी वैल्यू पुट कर दी A2x प्लस B2y प्लस C2। ठीक है। तो L1 प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ L2 इक्वल टू 0, ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी फैमिली ऑफ लाइंस की। क्लियर है? इसमें सारी लाइंस आ गई इसमें। क्लियर। ये जितनी भी आपको लाइन यहाँ पर जितनी भी डॉटेड डॉटेड लाइन दिख रही है, सारी की सारी ये इनफाइनाइट लाइंस होगी, जिस सभी की इक्वेशन यही होगी। क्लियर। ठीक है। यस सर। वो लेमडा के टर्म्स में आएगी। ठीक है। अगर आपको किसी पर्टिकुलर लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है, तो वहां पर आपको एक इंफॉर्मेशन और दी जाएगी एक्स्ट्रा। ठीक है। तो देखते हैं कि कैसे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं इस पे। भाई देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू पॉइंट 2, -3। एक इक्वेशन है, एक लाइन लाइन है जो कि 2, -3 से पास होती है। एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस दिस। मतलब हमारे पास एक पहली बात तो फैमिली दो लाइंस है जो कि आपस में, लेट सपोज ये P पॉइंट पर कट कर रही है एक दूसरे को, जो कि मुझे अभी पता नहीं है। और एक हमारे पास लाइन है जो कि इस पॉइंट P से पास होती है, और एक और Q पॉइंट से भी पास होती है, और Q पॉइंट दे रखा है इसने 2, -3। क्लियर है सभी लोगों को? यस सर। ओके। तो आपके पास दो मेथड है, या तो आप क्या करो कि L1 और L2 का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड कर लो P, है ना, जो कि आप कर सकते हो। फिर आपके पास P भी नोन हो जाएगा, Q भी नोन हो जाएगा, तो 2 पॉइंट फॉर्मेट से आप इस PQ लाइन का इक्वेशन लिख सकते हो। क्लियर। ठीक है। यस सर। या फिर हम अगर फैमिली ऑफ लाइन से कह रहे हैं, तो इस L की इक्वेशन क्या होगी? L1 प्लस लेमडा L2 इक्वल टू 0, यही होगा, है ना? क्लियर है? यस सर। तो L1 क्या है बेटा? x+y+4, है ना? अब यहां पर इक्वल टू 0 नहीं लिख देना हमें अभी, ठीक है। फिर उसके बाद लेमडा, फिर L2 कितना है बेटा? 3x - y - 8, यही है।
तो L1 प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ L2 एंड होल इक्वल्स टू 0। क्लियर? ठीक है। यस सर। अब ये एल लाइन जो है ये किससे पास होती है? 2 - 3 से पास होती है यस ना? सर। तो ये इसको सेटिस्फाई करना चाहिए फिर। तो 2 x की जगह 2 रख दो और y की जगह -3 रख दो। तो x की जगह 2 रखेंगे और y की जगह -3 रखेंगे। तो देखते हैं फिर लेमडा की वैल्यू आ जाएगी मुझे यहाँ से, है ना? 3 टाइम्स ऑफ 2 माइनस वाई मतलब -3 फिर -8 इट इज इक्वल टू 0। तो 2 - 3 हो गया माइनस का 1 और प्लस का 4 कितना हो जाएगा? प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? यस सर। और फिर उसके बाद लेमडा 3 × 2 हो गया 6 और फिर उसके बाद ये -3 × माइनस ये प्लस का 3 हो गया। तो 6 + 3 हो गया 9। 9 - 8 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? -3 आ गई। यस क्लियर? सर। ठीक है, तो अब अगर लेमडा की वैल्यू -3 आ गई तो इक्वेशन क्या आ जाएगी बेटा? x + y + 4 लेमडा की वैल्यू कितनी आई? -3। तो ये -3 रख दिया मैंने। फिर उसके बाद 3x - y - 8 इक्वल टू 0। तो अब आप इन दोनों को सोल्व कर सकते हो, है ना? तो भाई -3 जो है वो +3x में मल्टीप्लाई होगा। क्लियर? यस सर। तो कितना हो जाएगा? -9x और प्लस का x -8x। फिर उसके बाद y और ये -3 और -y। तो ये +3y हो जाएगा, +3y और प्लस का y +4y। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है? +4 था ये +4 है। ओके, तो +4 और -3 × -8 कितना हो गया? 24। 24 और 4 कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। क्लियर? यस सर। अब इस पूरी इक्वेशन को जो है आप -4 से डिवाइड कर दो ताकि मुझे x का कोफिशिएंट प्लस में मिल जाए। और पूरी इक्वेशन में देखो 4 कॉमन है ना? अरे है ना, यस 4 सर। कॉमन पूरी इक्वेशन में। तो पूरी इक्वेशन को -4 से डिवाइड कर दो। तो -8x अपॉन -4x -4 कितना आ जाएगा? प्लस का 2x आ जाएगा। ठीक है, अरे यस -8x को सर। -2 से डिवाइड करोगे तो प्लस का 2x ही आएगा ना। -8x अपॉन -4 इस +2x। और फिर 4y को -4 से डिवाइड करोगे तो माइनस का y बचेगा। और इसी तरीके से 28 को -4 से डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा? -7। क्लियर? यस सर। तो ये आपकी एल की इक्वेशन आ गई। और आप दूसरे तरीके से भी कर सकते थे कि भाई इन दोनों को सोल्व करो, पी पॉइंट फाइंड करो। 2 पॉइंट हो गए। अब वहां से 2 पॉइंट फॉर्मेट से इक्वेशन फाइंड कर लो पी क्यू की। तो वो भी एक तरीका है, लेकिन ये जस्ट हम यहाँ पर फैमिली ऑफ लाइंस में पढ़ रहे हैं तो इस वजह से मैंने उस तरीके से बता दिया आपको। क्लियर है सभी लोगों को? यस सर। ओके, आगे बढ़े। यस सर। चलिए जी। तो इसमें मुझे बस आपको एक चीज बतानी है कि इक्वली इंक्लाइंड का मतलब क्या होता है। कोई बताएगा मुझे इक्वली इंक्लाइंड का मतलब क्या होता है? एनीवन? इक्वली इंक्लाइंड का मतलब होता है बेटा कि ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से इक्वली इंक्लाइंड है। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से इक्वली इंक्लाइंड कब होगा? जब ये 45 डिग्री बनाएगा यहां से, है ना? अरे क्लियर है? यस सर। ये भी 45 होगा और ये भी 45 होगा। तो लेट सपोज कि ये आपकी L1 है और ये आपकी L2 है। ठीक, तो L1 और L2 दोनों भाई देखो यहाँ पर एक्स और वाई एक्सिस दोनों जगह से 45 डिग्री बना रही है ना, है ना? क्लियर? यस सर। तो इस L2 का स्लोप बताओ भाई मुझे। इसका स्लोप बताना जरा, कितना आएगा? 1045 आएगा। 1। 1045 हो गया 1। लेकिन इसका स्लोप बताना जरा, स्लोप ऑफ L1, इसका स्लोप कितना होगा? हाँ जी, इसका स्लोप कितना होगा? 10 थीटा। थीटा कितना होगा? लाइक इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है? इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है बेटा? इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हम कैसे देखते हैं? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखते हैं ना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। अरे हाँ या ना? अरे भाई यस सर। बोलो। तो एंटी क्लॉकवाइज में देखेंगे तो हमें ये वाला एंगल चाहिए जो अभी मैंने ग्रीन कलर से मार्क किया है। तो अगर ये 45 है तो ये बचा हुआ एंगल वर्थ 135 होगा बेटा। यस सर। ठीक है भाई, 45 + 135 180 होता है। ठीक है,
तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा, टेन 135। कितना होगा, टेन 135 डिग्री। क्लियर है, जो कि कितना होता है -1। क्लियर। Yes, sir. तो या तो आप ये करो कि भाई आपको यहाँ पे इन दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर लो। ठीक, क्लियर है। आपको एसी लाइन का Okay. इक्वेशन फाइंड करना था जो कि इक्वली इंक्लाइंड हो और इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास करती हो वो। ठीक है, ये जो दो लाइंस दे रखी है इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से वो पास होती हो। क्लियर, ओके, ठीक है। Yes, sir. अरे हाँ या ना। ऊपर ओके, तो पहले आप क्या करो, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड कर लो। 4x माइनस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0। और ये 2x माइनस 5y प्लस 3 है ना, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करो। क्लियर, ताकि यहां पर 4x हो जाए। ठीक है, अरे हाँ या ना। Yes, sir. तो अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2x माइनस 5y प्लस 3 इक्वल टू 0 को मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, अरे कितना आएगा, 4x माइनस 10y प्लस का 6 इक्वल टू 0, यही आएगा। क्लियर। Yes, sir. यस सर तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट मुझे फाइंड करना है, तो मुझे x या y किसी को तो हटाना पड़ेगा। इसलिए मैंने उसको 2 से मल्टीप्लाई किया था कि मैं फर्स्ट में से सेकंड सब्ट्रैक्ट करके यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो 4x माइनस 4x तो 0 हो गया, माइनस का 3y और प्लस का 10y प्लस का 7y हो जाएगा। ठीक है, अरे ठीक है। Yes, sir. फिर ये यस माइनस सर 1 और माइनस का 6 माइनस का 7 बना देगा। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, +1 आ जाएगी। Yes, ठीक है, sir. ओके, तो y की वैल्यू अगर आ गई तो इसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो आप। तो ये 2x माइनस 5y प्लस 3 इक्वल टू 0 इक्वेशन में पुट करोगे तो क्या होगा, 2x माइनस 5 टाइम्स ऑफ y की जगह आप 1 पुट करोगे यहाँ पे। ठीक है ना। Yes, sir. ठीक है, इस इक्वेशन में आपने पुट किया है। तो यहाँ से 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, -5 इंटू 1 -5, -5 प्लस 3 कितना हो गया, -2। क्लियर, और -2 को उधर भेजोगे तो +2। तो x इक्वल टू कितना आ गया, +1 आ गया। क्लियर है। Yes, sir. तो आपका इंटरसेक्शन पॉइंट P कितना आ गया, इसका इन दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना आ गया, 1,1 आ गया। क्लियर है। Yes, sir. ठीक है, अब आपको क्या करना है कि वो सारी इक्वेशंस, वो सारी लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो कि इक्वली इंक्लाइंड हो। मतलब एक एम कितना हो, +-1 हो। इक्वली इंक्लाइंड का मतलब क्या होता है बेटा, कि उनके स्लोप कैसे हो, +-1 हो। क्लियर, ठीक है। इक्वली Yes, sir. इंक्लाइंड का मतलब आप भी समझ लो कि दो लाइन होगी जिसमें से एक का स्लोप होगा 1, दूसरी का होगा -1। ओके, क्लियर, Yes, ठीक sir. है। ओके, तो एक बार आप +1 ले लो, तो m इक्वल टू 1 ले लिया। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ, आपको एक इक्वेशन ऑफ एल लिखना है। ठीक है, जो कि P से भी पास होती हो और स्लोप क्या हो उसका, +1 हो। क्लियर, तो क्या आ जाएगा, y माइनस 1 इज इक्वल टू एम। एम कितना है, 1, और x माइनस 1। तो यहाँ पर 1 को अगर किसी भी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। तो ये -1 से -1 कैंसिल हो गया यहाँ पे। क्लियर, Yes, sir. तो y इक्वल टू x आ जाएगा बेटा। ठीक है, Yes, sir. ओके, तो ये y इक्वल टू x हमारा आ गया है। तो ये तो m इक्वल टू 1 पे 1 के लिए आया, अगर m इक्वल टू -1 हो तो, ठीक है, m इक्वल टू -1 और पॉइंट है हमारा 1,1। तो अब इक्वेशन क्या आ जाएगी बेटा, y माइनस 1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस 1, सॉरी x माइनस x1। तो यहां से कितना जाएगा, y माइनस 1 इज इक्वल टू -1 अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो -x प्लस का 1 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर, अरे Yes, sir. तो यहां से सबको एक तरफ लेके आएंगे तो ये x प्लस वाई हो जाएगा। भाई -x को इधर लेके आओगे तो प्लस का x हो जाएगा, और ये प्लस का 1 भी इधर आएगा तो -1 और -1 कितना होगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। यस सर तो आपकी Yes, sir. question आएगी कौन कौन सी, y इक्वल टू एक्स एंड
x प्लस वाई माइनस टू इक्वल टू 0, ये दोनों आपके आंसर होंगे। क्लियर है भाई सभी लोगों को? Yes, sir. ओके, किसी को कोई डाउट यहाँ पर? No, sir. कोई डाउट? ये बात ध्यान रखना, इक्वली इंक्लाइंड टू दी एक्सिस का मतलब क्या होता है? दो लाइन आती है, एक का स्लोप +1, एक का स्लोप -1। ओके, क्लियर? Yes, sir. ठीक है। सेकंड, सॉरी, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द फैमिली ऑफ द लाइंस। ये एक हमारी इक्वेशन है फैमिली ऑफ लाइंस की। पासेस थ्रू ए फिक्स पॉइंट, ये किसी फिक्स पॉइंट से पास होती है। ठीक भाई, जैसे कि हमने वो थ्योरी में देखा था, बहुत सारे एक, ये बहुत सारे एक पॉइंट से पास हो रहे थे ना, पॉइंट पी से। क्लियर? तो ये पूरी फैमिली ऑफ लाइंस किससे पास होती है? पॉइंट पी से पास होती है। ठीक है, क्लियर? Yes, रेहाना? sir. तो इसी तरह से इसमें बोल रखा है कि पूरी फैमिली ऑफ लाइंस जो है वो एक फिक्स पॉइंट से पास होती है, जो कि इन सभी का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है। पॉइंट एक फिक्स पॉइंट से पास होती है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, मतलब ए और बी आप कोई भी ले लो। ठीक, ये हमेशा एक फिक्स पॉइंट से पास होगी ये फैमिली ऑफ लाइंस। ठीक है, क्लियर? तो हमें क्या फाइंड करना है फिर? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ दैट फिक्स पॉइंट। हमें उसी फिक्स पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। ओके, क्लियर है सभी लोगों को? Yes, sir. तो अब देखना इसको सोल्व करने का तरीका क्या होता है। भाई क्या है आपके पास? x इंटू ए माइनस टू बी प्लस वाई इंटू ए माइनस 5b इज इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, तो पूरा ओपन कर लो और सभी को एक तरफ लेके आ जाओ। तो ये क्या आएगा? यहाँ से ए एक्स आएगा। ठीक है, अरे एक्स को ए से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स आएगा ना, Yes, sir. और फिर उसको y को भी। भाई पहले क्या करते हैं हम, a वाले टर्म्स जितने भी है ना, जिसमें भी a इन्वॉल्व हो रहा है, उनको लिख लेते हैं। तो ए एक्स, फिर उसके बाद सेकंड ब्रैकेट में से आएगा a इंटू वाई, राइट? और ये a इधर आएगा तो माइनस का माइनस का हो जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, तो ये a वाले तो सारे टर्म लिख लिए हमने। फिर उसके बाद b वाले लिखते हैं, तो ये कितना आएगा? माइनस का 2bx आएगा। ठीक है, अरे हाँ या ना? Yes, sir. फिर उसके बाद ये -5by आएगा और एक -b आएगा। ठीक है बेटा, अब देखो फर्स्ट वाले ब्रैकेट में से a कॉमन आ रहा है ना? अरे हाँ या ना? Yes, sir. फिर सेकंड वाले ब्रैकेट से अगर मैं -b कॉमन ले लूं तो क्या आएगा? या फिर +b लेते हैं, -2x बचेगा अंदर और फिर -y और -1 बचेगा। यहां तक क्लियर है भाई सभी लोगों को? Yes, Yes, sir. sir. ओके, तो ये a और b वाले टर्म्स आ गए। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है कि भाई अब पूरी इक्वेशन को क्या है ना कि आप या तो a से या फिर b से किसी से भी डिवाइड कर दो। तो मैं a से डिवाइड कर देता हूं, तो क्या होता है? x प्लस वाई माइनस वन प्लस बी अपॉन ए इंटू माइनस का 2x माइनस का 5y माइनस का 1 इक्वल टू 0। ये आ गया? क्लियर है? ठीक है बेटा, Yes, sir. तो ये अब किसके तरीके से दिख रहा है? आपको कुछ दिख रहा है क्या यहाँ पे कि लाइन 1 प्लस लेमडा फिर L2 इक्वल टू 0? कुछ इस तरीके से दिख रहा Yes, sir. है ना? तो ये इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आता था L1 और L2 का? भाई वही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आता था ना, जिससे कि सारी फैमिली ऑफ लाइंस पास होती है, राइट? Yes, sir. है ना? तो family of lines passes through the intersection point of L1 and L2, right? Clear है? Family of lines Yes. passes through intersection point L1 एंड L2। जो L1 और L2 का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा उसी से पूरी फैमिली ऑफ लाइंस पास करेगी। ठीक है, तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड कर लेते हैं फिर अपन। ओके, क्लियर है? Yes, ठीक है sir. ना? ओके, तो उसके लिए मुझे इन दोनों को सोल्व करना पड़ेगा। तो ये x प्लस वाई माइनस वन हो गया,
इक्वल टू 0, और दूसरी लाइन क्या है, माइनस का 2x माइनस का 5y और माइनस का 1 है। ठीक है, तो भाई इन दोनों को अगर सोल्व करना है तो इसमें मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये हो जाएगा 2x प्लस का 2y माइनस का 2। ऐसा क्यों किया मैंने कि ताकि यहाँ पर प्लस का 2x है और नीचे माइनस का 2x है, अगर दोनों को ऐड कर दूंगा तो x वाला टर्म गायब हो जाएगा। ठीक है, Yes, sir. अब इन दोनों को आप ऐड कर दो, तो अगर ऐड करोगे तो क्या आएगा, 2x से माइनस 2x कैंसिल हो जाएगा, 2y और माइनस 5y कितना बचेगा, माइनस का 3y बचेगा। क्लियर है, Yes, sir. और माइनस का 2 और माइनस का 1 माइनस का 3, तो यहाँ से y की वैल्यू -1 आ गई बेटा। Yes, sir. ठीक है, तो y की वैल्यू अगर -1 आ गई तो x की वैल्यू कितनी आएगी, तो x प्लस वाई की जगह है -1, फिर उसके बाद -1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या आया, x इक्वल टू 2 आ गया। Yes, sir. ओके, तो हमारा जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो क्या आया, 2, -1, तो यही इंटरसेक्शन पॉइंट जो होगा वही फिक्स पॉइंट होगा। क्लियर, Yes, sir. इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ L1 एंड L2। क्लियर है सभी लोगों को, किसी को कोई डाउट? No, sir. क्लियर है ना बेटा सभी लोगों को? सोल्व करते आ गया भाई, आपको जो है अगर दो अलग अलग वेरिएबल है ना तो उनके वेरिएबल आप कॉमन ले लो और दो आपको इक्वेशन दिखनी चाहिए बेसिकली। क्लियर है सभी लोगों को? Yes, sir. ओके, तो नेक्स्ट पढ़ते हैं। ओके, ये वाला क्वेश्चन और देख लीजिए, इफ 2a माइनस 3b प्लस 6c इक्वल टू 0, द फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। एक फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन है जिसकी इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, पासेस थ्रू ए फिक्स पॉइंट। तो ये जो फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन है ये एक फिक्स पॉइंट से पास होती है, तो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फिक्स पॉइंट। क्लियर, तो अब इसको हम देखेंगे कैसे भाई। हमारे पास क्या क्या है, 2a माइनस 3b प्लस 6c इक्वल टू 0 एंड ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, तो भाई पहले इसको दो मेथड से देख लेंगे हम। मेथड 1 क्या होगा आपका, कि आप यहां से a या b, मतलब जो भी x या फिर y का कोफिशिएंट है, भाई x और y का कोफिशिएंट क्या है, a और b, तो या तो a की वैल्यू फाइंड करो या फिर b की वैल्यू फाइंड करो। c की वैल्यू मत फाइंड करना, सिर्फ a और b की वैल्यू फाइंड करना। ठीक है, दोनों में से किसी एक की। तो लेट सपोज यहाँ पर b की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं अपन। ठीक है, तो 3b इक्वल टू कितना आएगा बेटा, 2a प्लस 6c आ जाएगा। अरे आएगा कि नहीं? Yes, sir. ठीक है, तो यहां से b की वैल्यू कितनी आ गई, 2a प्लस 6c/3। ठीक है, Yes, sir. ओके, तो इसको जो है इस इक्वेशन में पुट कर दो। तो अगर इसको इस इक्वेशन में पुट करोगे तो क्या होगा, ए एक्स एज इट इज, बी की जगह कितना आ जाएगा, 2a प्लस 6c/3 इंटू वाई प्लस सी इक्वल टू 0, यही आएगा। क्लियर है, Yes, sir. ओके। तो यहां से जो है ए वाले टर्म एक तरफ कर लेते हैं, तो ये क्या आएगा, ए एक्स प्लस 2ay/3, ये तो a वाले टर्म हो गए। इसी तरीके से c वाले एक तरफ कर लो, तो 6cy/3, तो 2cy हो जाएगा। भाई 6c/3 कितना होता है, 2 ही होता Yes, है ना, sir. 2c, तो 2c इंटू वाई, तो 2cy हो गया, और उसके बाद प्लस का c, इट इज इक्वल टू 0। क्लियर, Yes, sir. ठीक है। अब यहां से a बाहर लो और वहां से c बाहर ले लो, तो x प्लस 2y/3 प्लस यहां से c अगर बाहर लोगे तो क्या आएगा, 2c+1 आ जाएगा। ठीक है, अरे हाँ या ना, 2y plus 1. 2y+1 क्या बेटा, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, बिल्कुल 2y+1 आएगा, वेरी, या तो ये 2y+1 आ गया। क्लियर है भाई, ठीक है, Yes, अरे sir. हाँ या ना। तो अब मेरे पास वो फिक्स पॉइंट क्या आएगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा x प्लस 2y/3 इक्वल टू 0 एंड 2y+1 इक्वल टू 0, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा ना वो, Yes, sir. जो फिक्स पॉइंट होगा। ये क्लियर है भाई सभी लोगों को, ठीक है ना?
सो यहां से y की वैल्यू कितनी आ रही है, -1/2 आ जा रही है। 2y+1 = 0 है, तो y की वैल्यू -1/2 आ जाएगी ना। Yes, sir. ठीक है, और 2y की वैल्यू -1 आएगी। तो 2y की वैल्यू रखो पहले, तो -1 आ गई। तो 2y की वैल्यू रख दी मैंने -1/3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1/3 आ गई बेटा। ठीक है, Yes, sir. तो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आया, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ L1 एंड L2 इट इज इक्वल टू फिक्स पॉइंट, यही आपका फिक्स पॉइंट है। ठीक है, क्या आया आपका पास फिक्स पॉइंट, 1/3 कोमा -1/2। क्लियर है सभी लोगों को, Yes, sir. किसी को कोई डाउट? No, sir. ओके, तो अब मेथड 2 देखना, मेथड 2 बड़ी सही चीज है, बट इसको बोर्ड वोर्ड में मत करके आ जाना। ठीक है, क्या है आपके पास, 2a+3b+6 2a-3b+6c 2a-3b+6c = 0, एंड दूसरी क्या है, ax+by+c = 0, यही है ना? अरे हाँ Yes, या sir. ना? तो अब मुझे बताओ कि भाई यहाँ पर x की जगह इसमें x और y की मैंने वैल्यू क्या रखूं कि ये ऊपर वाली इक्वेशन बन जाए। तो इसके लिए बहुत सही तरीका है कि आप इन दोनों के कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर लो, क्योंकि भाई x और किसी ना किसी x और y की वैल्यू पुट करके ही तो ये वाली इक्वेशन बनाई होगी ना मैंने ऊपर जो लिख रखा है, राइट? Yes, sir. कोई मैंने x और y की वैल्यू पुट करी होगी तभी तो ऊपर वाली इक्वेशन बनी होगी, राइट? तो मुझे वही फाइंड करना है कि वो किस x और किस y की वैल्यू के ऊपर ये इक्वेशन बन रही है। ठीक है, क्लियर? Yes, sir. तो इन दोनों के जो कोफिशिएंट्स है वो कंपेयर कर दीजिए। तो नीचे वाले का a है, ऊपर वाले में a का कोफिशिएंट, सॉरी जस्ट अ सेकंड, मुझे एक्चुअली यहाँ पर फाइंड क्या करना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। ओके, यहाँ तो दोनों में a के कोफिशिएंट क्या है बेटा, a के कोफिशिएंट्स को आप कंपेयर कर दो, ए बी सी के कोफिशिएंट्स को आप कंपेयर कर दो। तो देखो यहाँ पर नीचे वाली लाइन में a का कोफिशिएंट क्या है, x है, a के मल्टीप्लाई में क्या है, बेसिकली x है ना, Yes, sir. और ऊपर वाले में क्या है, 2 है। क्लियर? Yes, sir. ये इक्वल होना चाहिए, ये रेशियो इक्वल होना चाहिए। इधर b का क्या है, y है, और ऊपर b का क्या है, -3 है। क्लियर? और इधर क्या है भाई, c का क्या है, 1 है, और ऊपर क्या है, 6 है। ठीक है, Yes, sir. ओके। तो अब देखो x/2 = अगर 1/6 मुझे करना है, तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 2/6 मतलब 1/3 होना चाहिए। Hmm. ठीक है, इसी तरीके से y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, -3 को इधर भेज दो, -3/6 मतलब -1/2 होना चाहिए। क्लियर? Yes, sir. तो यहां से मेरे पास डायरेक्ट पॉइंट आ जाता है x, y = 1/3, -1/2। ठीक है, Yes, ये sir. आपका आंसर हो जाता है। और इधर इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन करने के बाद मेरे पास आंसर आया था। क्लियर है ये वाली मेथड सभी को? भाई ये ऐसा क्यों किया भाई, आपने 10th में देखा होगा कि अगर दो लाइंस एक दूसरे को कट कर रही है ना, a1x+b1y+c1 और a2x+b2y+c2 आपस में एक दूसरे को कट कर रही है, तो a1/a2 और b1/b2 बराबर नहीं होने चाहिए, तभी वो कट करेगी, राइट? ये कंडीशन याद है ना सभी लोगों को? Yes, sir. और वो पैरेलल कब होगी, जब a1/a2 = b1/b2 होगा, मतलब x, एक दोनों में x के कोफिशिएंट का रेशियो और y का कोफिशिएंट का रेशियो दोनों इक्वल होना चाहिए, तब वो पैरेलल होती है। लेकिन इसमें एक और कंडीशन होती है कि इन दोनों का जो रेशियो होता है वो c1/c2 के रेशियो के बराबर नहीं होना चाहिए, तभी वो पैरेलल होती है, राइट? अरे हाँ या ना, भूल भाल गए क्या? अरे a1x+b1y+c1 = 0 और a2x+b2y+c2 = 0, तो जब ये बराबर होती है तब पैरेलल लाइंस होती है कि नहीं होती है? होती है ना। Yes, sir. और यहाँ पर ये c1/c2 के बराबर नहीं होना चाहिए, ये पैरेलल लाइंस की कंडीशन होती है।
और अगर सर कोइंसिडेंस लाइन हो जाए तो उसकी कंडीशन क्या होती है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। ये कंडीशन होती है, तो मैंने यहाँ पर यही कंडीशन लगाई है जो कि आप 10th में पढ़ के आए हो। ओके, क्लियर। यस सर चलिए जी, आगे बढ़ते हैं फिर। ये वाला आपका होमवर्क रहेगा भाई फिर, ठीक है, करना, इसको ट्राई करना। सिंपल क्वेश्चन है, हो जाएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस जैसा बोलता जा रहा है वैसे वैसे करते जाओ। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कंडीशन ऑफ कौन करेंसी। कौन करेंसी मतलब भाई जैसे कि आपने कोई भी एक एनर्जी सोर्स देखा है, लाइक सन हो गया, तो सन से जो है आ, नहीं एक सेकंड, कौन करेंसी के लिए वो देना चाहिए था। ओके भाई, आपके पास क्या है कि इफ 3 और more लाइंस मीट एट ए पॉइंट, 3 या 3 से ज्यादा जो लाइंस है अगर वो एक पॉइंट पर मीट करती है, ठीक है, तो ये L1 हो गई, ये L2 हो गई, और ये L3 हो गई। तो ये तीनों लाइन एक पॉइंट से पास होती है, यहाँ पे ये जो पॉइंट P दिख रहा है आपको, 3 या 3 से ज्यादा भी हो सकती है, ठीक है, क्लियर। अरे हाँ या ना। यस सर ओके, सो अगर ये 3 या 3 से ज्यादा लाइंस एक पॉइंट पर मीट करती है, देन वी से दैट दिस लाइंस आर कॉनकरेंट। तो ये लाइंस क्या होंगी, कॉनकरेंट लाइंस होगी। ओके, क्लियर है, यस सर ठीक है। तो ये फैमिली ऑफ लाइंस में जितनी भी लाइंस होती है वो सारी की सारी कौन सी लाइन होती है, कॉनकरेंट लाइन होती है, ठीक है। एंड द मीटिंग मीटिंग पॉइंट इज नोन एज पॉइंट ऑफ कॉनकरेंसी। तो ये जो पॉइंट पी होगा ये क्या होगा, पॉइंट ऑफ कॉनकरेंसी। क्लियर है। तो अब अगर यस मुझे सर पॉइंट ऑफ कॉनकर लाइक सॉरी मुझे भाई ये बोला गया कि ये तीन तीन आपके पास लाइन है जो कि कॉनकरेंट है, तो वो मैं लाइक कैसे प्रूफ करूंगा। तो उसको प्रूफ करने के लिए है कि आप पहली लाइन उठाओ, L1 क्या है आपकी, भाई ये दे रखा है आपने 3 लाइन्स, AIX प्लस BIY प्लस CI इक्वल टू 0 वेयर I इक्वल टू 1 2 3। तो एक बार आप I इक्वल टू 1 पुट करोगे, फिर दूसरी बार 2 पुट करोगे, तीसरी बार 3 पुट करोगे। तो अगर 1 पुट करोगे तो क्या आएगा बेटा, A1X प्लस B1Y प्लस C1 आएगा। अरे आएगा कि नहीं। यस सर फिर ऐसे A2 में आएगा, फिर ऐसे A3 में आएगा, A2X प्लस B2Y प्लस C2 इक्वल टू 0, A3Y प्लस B3Y प्लस C3 इक्वल टू 0, ऐसे ही आएगा, है ना। यस सर तो इन तीनों के आप कोफिशिएंट, इन तीनों लाइन से आप कोफिशिएंट उठाइए। इधर से A1 उठाया, B1 उठाया और C1 उठाया, पहली लाइन से A1 B1 C1 उठा लिए, फिर दूसरी लाइन से A2 B2 C2 उठा लिए, तीसरी लाइन से A3 B3 C3 उठा लिए, और इन तीनों का डिटर्मिनेंट 0 होगा। क्लियर। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। आपको डिटर्मिनेंट सोल्व करते आता है बेटा। अरे आता है कि नहीं। अरे हाँ या ना बोलो। यस सर ओके, तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन करके देखते हैं फिर। फाइंड द वैल्यू ऑफ m सो दैट द लाइंस, दिस फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन एंड थर्ड लाइन में बी कॉनकरेंट। तो कॉनकरेंट के लिए क्या कंडीशन होती है बेटा, कि सभी के आप कोफिशिएंट्स को लिखो एक डिटर्मिनेंट, सॉरी डिटर्मिनेंट में लिखो और उसको 0 कर दो। तो A1 B1 C1 की वैल्यू क्या है बेटा, A1 B1 C1 की वैल्यू क्या है। अरे बेटा आपकी L1 लाइन क्या है यहाँ पर, 3x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0, और L2 क्या है आपकी 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। L3 क्या है x प्लस एम वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहां से आप A1 B1 C1 की वैल्यू क्या है, 3 1 2। जो फर्स्ट लाइन में A1 B1 C1 की वैल्यू निकाल सकते हो ना आप, यस सर तो ये 3 1 2। ऐसे A2 B2 C2 की वैल्यू क्या आएगी, 2 -1 3, ठीक। और फिर A3 B3 C3 की वैल्यू क्या आएगी, 1, फिर m, फिर -3। क्लियर है। यस सर ओके, तो यहां पर अब इसको हम सोल्व कैसे करते हैं भाई, ये प्लस माइनस प्लस ऐसे कर लेते हैं ना अपन, कि ये इसमें जो साइन है वो ऑल्टरनेट चलता है, लाइक 3 जो है वो पॉजिटिव मानते हैं, फिर उसके बाद
1 को नेगेटिव मानते हो, 2 को पॉजिटिव मानते हो, मतलब लाइक ये वाली जगह पर नेगेटिव मानते हैं। ठीक है, क्लियर? Yes, sir. ओके। तो इसको सोल्व कैसे करते हैं भाई? अगर इसमें अगर मैं 3 के अबाउट, इस फर्स्ट रो के अबाउट अगर ओपन कर रहा हूं इस डिटर्मिनेंट को, तो जब मैं 3 के अबाउट ओपन करूंगा तो 3 की जो रो और कॉलम है उसके ऊपर उंगली रख लीजिए। तो ये उंगली अगर रखेंगे तो ये पूरा नंबर गायब हो जाएगा ना, है ना? उसकी रो Yes, और sir. पूरी कॉलम गायब हो जाएगी। अंदर क्या दिखेगा मुझे? सिर्फ -1, 3 और m और -3। क्लियर है सभी लोगों को? Yes, sir. ओके। तो अंदर क्या दिख रहा है मुझे? -1, 3 m और -3। तो -1 इंटू -3 करेंगे तो -1 और -3 कितना होता है? कितना होता है बेटा? प्लस का 3 होता है ना? Yes, sir. फिर उसके बाद -3 इंटू एम, तो ये 3 इंटू एम। फिर उसके बाद आती है 1 की बारी, लेकिन उसके आगे मुझे माइनस लगाना है, तो ये माइनस का 1। फिर ब्रैकेट। अब 1 पे, 1 वाली रो पर और कॉलम पर उंगली रख लो, तो जो बचे वो करो। तो 2, 3, 1 और -3 यही बचेंगे, है ना? तो 2 को पहले आप -3 क्रॉस मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे हमेशा। तो 2 इंटू -3, माइनस का 6 होगा। फिर उसके बाद -1 इंटू 3, ये 3 हो जाएगा। क्लियर है? अरे हाँ Yes, या sir. ना? ओके। फिर उसके बाद प्लस का 2। अब देखो ये 2 अगर ओपन कर रहा हूं तो इसके ऊपर उंगली रख दीजिए। तो कौन कौन से नंबर दिख रहे हैं आपको? 2, -1, 1 एंड m। तो 2 को m से मल्टीप्लाई करो, और फिर उसके बाद -1 को -1 से मल्टीप्लाई करो, तो ये -1। इट इज इक्वल टू 0। क्लियर है भाई सभी लोगों को? Yes, sir. तो अब ओपन कर दो सारे ब्रैकेट। तो 3 इंटू 3 9, फिर उसके बाद माइनस का 9m, फिर ये माइनस का 9 और माइनस का 1 प्लस का 9, 2 इंटू 2m 4m, और 2 इंटू +1 इज प्लस का 2। तो यहां से m की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? ये प्लस का 9 18, 18 प्लस 2 20, और ये माइनस का 9m प्लस का 4m माइनस का 5m, इसको एक तरफ लेके जाओगे तो 5m बन जाएगा। 5m इक्वल टू 20। तो यहां से m की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। क्लियर है? Yes, sir. तो यही आपका आंसर होगा। मतलब m इक्वल टू 4 अगर आप रख दोगे तो ये तीनों लाइंस कैसी हो जाएगी? आपकी कौन करंट लाइंस हो जाएगी। ओके, ठीक Yes, है? sir. ओके। तो नेक्स्ट, ज्योमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन हमने पढ़ा है जिसमें हम ग्राफ का ट्रांसफॉर्मेशन करते थे, लेकिन यहाँ पे जियोमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन है। इसमें क्या होगा कि आपका ओरिजिन का ट्रांसफर लाइक शिफ्ट करेंगे हम, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। तो इसकी थोड़ी सी मैं कहानी सुना देता हूँ आपको भाई। जैसे कि ओरिजिन, पहले भाई देखो ये एक्स और वाई एक्सिस ये जो थी हमारी ओरिजिनल पुरानी वाली थी, ठीक है? तो ओरिजिन मतलब होता क्या है? बेसिकली जहां से आप सारी डिस्टेंस कैलकुलेट करते हो, राइट? जिसके रेस्पेक्ट में सारी डिस्टेंस कैलकुलेट करते हो, है ना? अरे हाँ या ना? Yes, sir. तो ओरिजिन को आप ऐसे समझ लो कि आपका घर है, ठीक है? भाई आपके घर से आप पहले अपने स्कूल पी एक्स कोमा वाई तक कितने डिस्टेंस चलते थे? तो उसके लिए आप हॉरिजॉन्टली चलते थे एक्स, और वर्टिकली कितनी चलते थे? पी एक्स कोमा वाई तक चलने के लिए कितना चलते थे वर्टिकली? अरे बोलो। Why? वाई। तो आप जो है पी एक्स कोमा वाई तक पहुंच जाते थे, है ना? तो भाई आप ऐसे ही बोलते ना, जैसे कि आपके घर से कि मेरा स्कूल कितनी दूर है, किस डायरेक्शन में है ना? तो ओ आपका जो ओरिजिन है वो आपका घर हो गया, और ये पी एक्स कोमा वाई आपका स्कूल हो गया। तो आप सारी डिस्टेंस अपने घर से देखोगे, राइट? तो अपने घर से आप एक्स हॉरिजॉन्टल चलोगे और वाई वर्टिकल चलोगे, तो आप अपने स्कूल पहुंच जाओगे। क्लियर? Yes, sir. लेकिन अभी क्या होना कि आपके घर में कुछ प्रॉब्लम आ गई, आप नए घर में शिफ्ट हो गए ओ डैश पर, आप नए ओरिजिन पर शिफ्ट कर गए ओ डैश पर। क्लियर? ठीक है? और लेट सपोज Yes, कि sir. ये आपके घर से एच हॉरिजॉन्टली डिस्टेंस पे दूर है, और के वर्टिकल दूर है, वर्टिकली के दूर है। ठीक है, ये आपका एच हो गया और ये आपका के हो गया। क्लियर है सभी लोगों को? ठीक है। Yes, sir. आपने अपना घर, नया घर जो लिया है वो एच कोमा के पॉइंट पर लिया है पुराने सिस्टम के अकॉर्डिंग, ठीक है? लेकिन अब आपका नया, अब आपका घर क्या हो गया? ओडेश हो गया। अब आप स्कूल जाओगे, कहीं पर भी जाओगे, अपने घर से जाओगे, नए घर से जाओगे, है ना? अरे हाँ या ना?
तो अब आप बोलोगे ना कि भाई अब मेरे नए घर से मेरा स्कूल कितने दूर पड़ता है, कोई बताएगा कितना दूर पड़ेगा? अब ओ डैश से पी, अगर उसके कोऑर्डिनेट अब इस नए के अकॉर्डिंग एक्स डैश और वाई डैश हो गए तो, अरे बोलो, ओ से आप हॉरिजॉन्टली कितना चलोगे? ओ से हॉरिजॉन्टली, ओ डैश से हॉरिजॉन्टली कितना चलोगे कि पी डैश तक पहुंच जाओगे आप? सॉरी, मतलब ओ डैश से मुझे हॉरिजॉन्टली कितना चलना पड़ेगा? अरे एक्स डैश चलना पड़ेगा ना बेटा। Yes, sir. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? समझ में आ रहा है? Yes, sir. अगर ओ डैश नया घर हो गया तो इसको मैं ओरिजिन मानूंगा ना अपने नए के अकॉर्डिंग, है ना? क्योंकि अब मैं सारी डिस्टेंस यहाँ पर यहीं से देख रहा हूं, तो अब इसको 0,0 मानूंगा मैं। क्लियर? ठीक है। Yes, sir. तो अब इस ओ डैश से अगर आपको पी एक्स डैश वाई डैश पर जाना है तो आपको हॉरिजॉन्टली एक्स डैश चलना पड़ेगा और वर्टिकली कितना चलना पड़ेगा? वाई डैश चलना पड़ेगा। ठीक है। Yes. तब जाकर आप पी एक्स डैश वाई डैश पर पहुंचोगे। तो अगर मैं ओल्ड के अबाउट देखूं कि भाई मुझे ओल्ड में कितना ज्यादा चलना पड़ता था नए के अकॉर्डिंग में, कोई बताएगा मुझे? भाई ये टोटल आपका एक्स था, है ना? अरे था कि नहीं? Yes, sir. और ये कितना डिस्टेंस था यहां से यहां तक? एच डिस्टेंस था। Yes, sir. तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? एक्स डैश प्लस एच आ गई ना, एक्स इक्वल टू एच प्लस एक्स डैश। क्लियर है? एक्स इक्वल टू Yes, sir. एक्स डैश प्लस एच। इसी तरीके से वाई की वैल्यू कितनी आ गई? वाई डैश प्लस के आ गई। ठीक है। क्लियर? Yes, sir. और ये तो भाई आपके ओल्ड आ गए नए के कंपैरिजन में। या फिर आप अगर आप एक्स डैश को फाइंड करना चाहो तो आप क्या बोलोगे कि भाई मुझे पुराने घर के कंपैरिजन में मुझे यहाँ पर एच कम चलना पड़ रहा है हॉरिजॉन्टली, और वर्टिकली के कम चलना पड़ रहा है। तो एक्स डैश इक्वल टू एक्स माइनस एच और वाई डैश इक्वल टू वाई माइनस के। बेसिकली ये कुछ नहीं, यहीं से फाइंड किया है। एच को उधर भेज दो तो एक्स डैश की वैल्यू आ जाएगी एक्स माइनस एच, और वाई डैश की वैल्यू आ जाएगी वाई माइनस के। क्लियर है सभी लोगों को? Yes, sir. ओके, आगे बढ़े फिर, समझ में अगर आ गया है आपको तो। Yes, sir. ओके, तो हम इसमें बेसिकली सिर्फ ओरिजिन की शिफ्टिंग करते हैं, ठीक है, और किसी चीज की शिफ्टिंग नहीं करते हैं। ओके, सो क्वेश्चन पढ़ते हैं कि वेयर शुड द ओरिजिन बी शिफ्टेड। हमारा ओरिजिन कहाँ शिफ्ट होना चाहिए सो दैट द इक्वेशन विल नॉट कंटेन वाई एंड कांस्टेंट टर्म। हमारा जो ओरिजिन है वो कहाँ शिफ्ट होना चाहिए कि ये जो इक्वेशन है उसमें वाई वाला टर्म मतलब वाई की पावर वन वाला टर्म। ऐसा नहीं कि पूरे इक्वेशन में वाई दिखना ही नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है। वाई की पावर वन वाला टर्म नहीं दिखना चाहिए। क्लियर? और कांस्टेंट टर्म नहीं दिखना चाहिए, जो कि यहाँ पर -2 दिख रही है ना आपको, वो नहीं दिखना चाहिए। और 4y जो दिख रहा है वो भी नहीं दिखना चाहिए। क्लियर? तो मुझे ओरिजिन को किस पॉइंट पर दिखना शिफ्ट करना चाहिए कि मुझे सिर्फ वाई स्क्वायर और 8x वाला टर्म दिखे। क्लियर है सभी लोगों को? हाँ जी, Yes, क्लियर है। sir. ओके, तो देखते हैं। तो एक्स को मैं क्या मानता हूं? एक्स डैश प्लस एच। और वाई को क्या मानता हूं बेटा? वाई डैश प्लस के मानता हूं ना। क्लियर है? तो Yes, एक्स और वाई की जगह आप इस इक्वेशन में पुट कर दो, तो वाई की इक्वेशन क्या आ जाएगी? वाई डैश प्लस के का होल स्क्वायर। भाई वाई की जगह मैंने वाई डैश प्लस के पुट कर दिया, ठीक। फिर उसके बाद 4 टाइम्स ऑफ वाई डैश प्लस के। फिर उसके बाद प्लस 8 इंटू एक्स, एक्स की जगह आ जाएगा आपका एक्स डैश प्लस एच, और माइनस का 2 = 0। ठीक। अब सारे ब्रैकेट्स को आप ओपन कर लो, तो वाई डैश प्लस के का होल स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा? वाई डैश का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ वाई डैश इंटू के प्लस के स्क्वायर। तो ये तो फर्स्ट ब्रैकेट हो गया। अब सेकंड को ओपन करो, तो 4y डैश प्लस 4k हो गया। फिर उसके बाद थर्ड को ओपन करो, तो ये हो जाएगा 8x डैश प्लस 8h। फिर उसके बाद माइनस का 2 = 0। ठीक है? क्लियर? yes, sir. तो अब मुझे क्या क्या चाहिए? मुझे y डैश का स्क्वायर तो चाहिए, ठीक है। क्या मुझे y डैश वाला टर्म चाहिए? नहीं चाहिए। क्या मुझे k वाला टर्म मतलब कांस्टेंट टर्म चाहिए? नहीं चाहिए। y डैश वाला भी टर्म नहीं चाहिए, तो ये तीनों टर्म तो नहीं चाहिए।
फिर उसके बाद 4k वाला टर्म भी नहीं चाहिए, 8x डैश, मतलब x वाला तो टर्म तो चाहिए, तो इसको मैं लिख लेता हूं। और ये 8h और -2 भी नहीं चाहिए, तो इसको भी मैं कांस्टेंट टर्म में लिख दूंगा। तो पहले y वाले टर्म लिख लो। तो क्या आएगा भाई, 2y डैश प्लस k। तो अगर मैं यहाँ से y डैश बाहर लिख दूं तो ये 2k बचेगा, और यहाँ पर क्या था 4y डैश, तो मैंने इसमें से भी y डैश बाहर लिख दिया, तो अंदर क्या बचा, सिर्फ 4 बचेगा। क्लियर है? Yes, sir. ओके। तो ये तो y डैश वाले टर्म हो गए। अब बचे मेरे पास कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म क्या कौन कौन से हैं, के स्क्वायर है, फिर उसके बाद 4k है, फिर उसके बाद 8h है, फिर उसके बाद -2 है। क्लियर है सभी लोगों को? Yes, sir. तो मुझे अब क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए मुझे, ये y डैश वाला टर्म नहीं चाहिए ना। तो ये 2k प्लस 4 को 0 पुट कर दूंगा मैं, तो यहां से k की वैल्यू हो जाएगी मेरी -2। क्लियर? Yes, sir. और मुझे कांस्टेंट टर्म भी नहीं चाहिए, तो के स्क्वायर प्लस 4k प्लस 8h-2 इक्वल टू 0 पुट कर दो आप। तो k की वैल्यू कितनी निकाली, अभी हमने -2 निकाली है ना। Yes, sir. तो वो इसमें पुट कर दो तो h की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो ये -2 का स्क्वायर कितना होता है, प्लस का 4, और 4 इंटू -2 कितना हो गया, माइनस का 8। तो 4 माइनस 8 कितना होगा, -4। -4 और -2 कितना हो गया बेटा, -6। तो -6 को अगर आप उधर लेके जाओगे तो +6 हो जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. h की वैल्यू कितनी आ गई, 3/4 आ गई। Yes, sir. ओके। तो यहां से मैं लिख सकता हूं ना कि भाई आप ओरिजिन को बेसिकली अरे आप ओरिजिन को 3/4 कोमा -2 पे पुट कर दो, लाइक उस पे शिफ्ट कर दो, 0,0 पे को किससे शिफ्ट कर दो, 3/4 कोमा -2 पे पुट शिफ्ट कर दो। क्लियर है सभी लोगों को? 3/4 कोमा -2 पर अगर आप शिफ्ट कर दोगे तो आपका कांस्टेंट टर्म भी गायब हो जाएगा और y वाला टर्म भी गायब हो जाएगा। क्लियर है सभी लोगों को? Yes, sir. किसी को कोई डाउट नहीं है ना? No, sir. ओके। तो ये तो आपकी मेथड फर्स्ट है, इसको हम मेथड सेकंड से भी कर सकते हैं। मेथड सेकंड क्या होगी कि भाई आपके पास क्वेश्चन क्या है, y² प्लस 4y प्लस 8x-2 इक्वल टू 0। तो इसमें क्या है ना कि y जो भी स्क्वायर वाला है उसमें आप थोड़ा सा उसको एक तरफ लिख लो, तो ये y² प्लस 4y है। अब अगर मुझे इसको स्क्वायर टर्म बनाना है तो यहाँ पर मैं क्या ऐड करूं कि ये स्क्वायर टर्म हो जाएगा। ये y² है प्लस 4y है, तो इसमें मुझे क्या ऐड करना चाहिए कि ये y का स्क्वायर कुछ इस तरह का हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पर 4 ऐड कर दूं तो हो जाएगा कि y+2 का होल स्क्वायर, है ना। Yes, sir. तो अगर 4 मैंने अपनी तरफ से ऐड किया तो उसको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। क्लियर? Yes, sir. और फिर ये 8x-2 जो बाकी बची टर्म्स हैं उसको एज इट इज लिख दीजिए। तो ये क्या हो गया बेटा, y+2 का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है। और उसके बाद क्या बचे आपके पास, 8x-6 इक्वल टू 0। ठीक है। क्लियर? अरे हाँ या ना, अरे बोलो तो। Yes, sir. अब देखो यहाँ पर मुझे कांस्टेंट टर्म नहीं चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ ना कि इस 8x-6 में से इन दोनों टर्म्स में से 8 कॉमन ले लेता हूँ, तो अंदर क्या बचेगा, x-3/4 बचेगा। 6 में अगर आप 8 डिवाइड करोगे तो 3/4 बचता है। Yes, sir. ठीक है। तो अब भाई देखो मुझे यहाँ पर सिर्फ ये इसको y² प्लस 8x कुछ इस तरीके से मुझे देखना है यहाँ पे। यहाँ पर मुझे किस तरीके से देखना है कि y डैश मतलब y का स्क्वायर दिखे और x का टर्म दिखे, बाकी और कोई टर्म ना दिखे। तो ये y डैश को क्या होना चाहिए, y+2 होना चाहिए, है ना। Yes, sir. और x को क्या, x डैश को क्या होना चाहिए, x डैश को क्या होना चाहिए बेटा, x-3/4 होना चाहिए। अरे हाँ या ना, अरे हाँ या ना बोलो। Yes, sir. तो h और k की वैल्यू क्या आ गई बेटा, -3/4, 2 आ गई यहां से भी। ठीक है।
अरे हाँ या ना, समझ में आया ये? Yes, sir. सभी लोगों को समझ में आया बेटा? साहिल, स्मृति, मन्नत, अग्रिम, सभी, अंशिका बेटा समझ में आया ये? अरे बोलो तो बेटा, हाँ या ना? स्मृति, ओके, चलिए जी, फिर समझ में आ गया है तो आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, तो शिफ्टिंग समझ में आ गई ना आप लोगों को, कि ओरिजिन को हमें शिफ्ट करना होता है बेसिकली। ये वाला क्वेश्चन जो है आपके लिए होमवर्क हो जाएगा बेटा फिर, ठीक है, ट्राई करना है इसको। और कुछ देख के डरना मत, बस जैसा मैंने बताया, एक्स को एक्स डैश प्लस एच पुट करना, वाई को वाई डैश प्लस के पुट करना। नाउ रोटेशन ऑफ एक्सिस, ये और इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा काम आएगा आपको। तो भाई देखो, हमारे पास एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाला टर्म है भाई, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस वाली हो गई। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर एक पॉइंट था बेसिकली एक्स कोमा वाई, और हमने ये बोल रखा था कि ये जो टोटल एंगल है ये अल्फा एंगल है। कितना एंगल है? अल्फा एंगल है। ओके, क्लियर? अरे ठीक है, ये जो ओपी जो लाइन है वो अल्फा एंगल बनाती है एक्स एक्सिस से। ओके, अरे हाँ या ना तो बोल दो कि नींद निकालने Yes, लग sir. गए। ओके, तो ये अल्फा एंगल बना दिया, ठीक है। तो मुझे बताओ, अगर ये ओपी की डिस्टेंस जो है वो अगर आर हो जाए, तो इसका जो हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट है वो कितना होगा फिर? अगर ये आर है और ये अल्फा एंगल है, तो ये हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट कितना होगा? आर R वेक्टर, alpha. आर कोस अल्फा, गुड। और वर्टिकल? R sin alpha. आर साइन अल्फा, ओके, ठीक है भाई। तो इसको मैं आर अल्फा में भी डिनोट कर सकता हूं, ठीक। अच्छा जी, फिर मैंने क्या किया कि इस पूरी एक्सिस को, ये जो एक्स एक्सिस थी, इसको मैंने थीटा एंगल एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया। ठीक है, बेसिकली अब ये एक्स एक्सिस यहां उठ के आ गई मेरी। ठीक है, क्लियर? अरे हाँ या ना? Yes, sir. ठीक है, तो अगर ये थीटा एंगल हो गया, तो ये बचा हुआ एंगल कितना होगा बेटा? Alpha minus theta. अल्फा माइनस थीटा, ओके, ठीक है। तो भाई यहां पर ये जो आर कोस अल्फा है, ये एक्स कोमा वाई है, तो ये आर कोस अल्फा एक्स के भी बराबर है ना भाई, ये एक्स डिस्टेंस है और ये वाई डिस्टेंस है। ये क्लियर है सभी लोगों को, है ना? Yes, अरे sir. भाई, अगर मुझे ओ से पी तक चलना है, एक्स कोमा वाई तक पहुंचना है, तो हॉरिजॉन्टली मुझे एक्स चलना पड़ेगा और वर्टिकली वाई चलना पड़ेगा। क्लियर? तो आर कोस अल्फा इक्वल टू एक्स और आर साइन अल्फा इक्वल टू वाई। अच्छा जी, तो अब जो है ये मैंने जो नई एक्सिस बनाई है, इसमें अगर मुझे पी का कोऑर्डिनेट लिखना पड़े, तो मुझे बताओ कि अब कितना होगा अल्फा माइनस थीटा और आर के टर्म्स में? अब कितना होगा भाई? यहां पर कितना था? आर कोस अल्फा था। अरे हाँ, था कि नहीं था? Yes, sir. तो अभी भी इस पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस तो कितनी है भाई? ओरिजिन थोड़ी चेंज किया मैंने, तो जस्ट अपनी ही एक्सिस पर घुमा दिया ना उसे। ओरिजिन तो अभी भी वहीं का वहीं है, राइट? तो अभी भी Yes, ओपी sir. की डिस्टेंस कितनी है? आर ही है ना, Yes, है ना? sir. लेकिन हमारा एंगल चेंज हो गया अब एक्स एक्सिस से। एक्स एक्सिस से अब हमारी एक्स एक्सिस क्या है? ये एक्स डैश वाली एक्स एक्सिस है। तो इससे अब एंगल कितना बन रहा है? अल्फा माइनस थीटा बन रहा है। तो अब क्या हो जाएगा मेरा? आर इंटू अल्फा माइनस थीटा हो जाएगा ये। क्लियर? Yes, ये sir. समझ में आया भाई? ये आर कोमा अल्फा लिखा था मैंने पहले पोलर कोऑर्डिनेट, अब क्या हो जाएगा? आर कोमा अल्फा माइनस थीटा, क्योंकि मेरा एक्स एक्सिस से अब एंगल कितना है? अल्फा माइनस थीटा है। ठीक है, क्लियर? Yes, sir. ओके, सो और अगर इसको मैं एक्स वाई में लिखूं, तो एक्स डैश कोमा वाई डैश, तो यहां से मुझे बताओ कि एक्स डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी अब? एक्स डैश की वैल्यू क्या होगी बेटा? जैसे यहाँ पर एक्स की वैल्यू आर कोस अल्फा थी, तो
इसी तरीके से अब ये x डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी? सर r cos अल्फा माइनस थीटा। बिल्कुल, r cos अल्फा माइनस थीटा। और y डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी? r साइन में अल्फा माइनस थीटा। क्लियर? यस सर। ठीक है। तो अब यहां से अगर मैं x डैश कैलकुलेट करूं तो क्या आएगा भाई? cos a माइनस बी का फॉर्मूला होता है cos a cos b प्लस sin a sin b। ठीक है। तो x डैश क्या आ जाएगा मेरा? r cos अल्फा इंटू कोस थीटा प्लस r sin अल्फा इंटू आर साइन, सॉरी, इंटू साइन थीटा। क्लियर है? आपका cos a माइनस बी का फॉर्मूला यहां पर लिख देता हूं मैं। cos a माइनस बी कितना होता है आपका? cos a इंटू कोस बी प्लस साइन a इंटू साइन बी। ओके, ठीक है। और इसी तरीके से साइन a माइनस बी का भी फॉर्मूला लिखना पड़ेगा मुझे। साइन a माइनस बी कितना होता है आपका? किसी को याद है क्या? किसी को याद है क्या? साइन ए कोस बी माइनस साइन बी कोस ए। बिल्कुल। ओके, तो ये तो एक्स डैश तो हमने लिख दिया था। इसी तरीके से मुझे अब वाई डैश भी लिखना है। तो वाई डैश कितना आ जाएगा आपका? आर साइन अल्फा इंटू कोस थीटा। अल्फा भाई ए की जगह अल्फा है और बी की जगह थीटा है। ठीक है। तो आर साइन अल्फा कोस थीटा माइनस आर कोस अल्फा साइन थीटा। ठीक है बेटा? क्लियर? यस सर। ओके। तो भाई मुझे बताओ कि आर कोस अल्फा की वैल्यू क्या थी? आर कोस अल्फा की वैल्यू क्या थी? एक्स थी। यस सर। तो आर कोस अल्फा की जगह अगर एक्स लिख दूं तो कोई दिक्कत नो सर। है ना? और आर साइन अल्फा की वैल्यू क्या थी बेटा? वाई। वाई। तो ये एक्स डैश की वैल्यू क्या हो गई? एक्स कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा। इसी तरीके से वाई डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये आर साइन अल्फा क्या हो गया आपका? वाई हो गया। तो ये वाई कोस थीटा हो जाएगा माइनस आर कोस अल्फा कितना हो गया बेटा? एक्स हो गया। आर कोस अल्फा एक्स हो गया ना? यस सर। तो ये एक्स इंटू साइन थीटा आ जाएगा। ये क्लियर है भाई सभी लोगों को? यस सर। तो ये आपके एक्स डैश और वाई डैश क्या है बेटा? ये न्यू न्यू कोऑर्डिनेट्स हैं ऑफ पॉइंट पी। क्लियर? न्यू कोऑर्डिनेट्स मतलब एक्स डैश वाई डैश वाले। ठीक है? अरे हाँ या ना? ठीक है। यस सर। ओके। लेकिन अगर मुझे भाई क्वेश्चन में ऐसे दे दिया उसने कि भाई नए आपके ये हैं पुराने बताओ, तो फिर कैसे करूंगा मैं? तो उसके लिए आप क्या करो कि देखो यहां पर x cos थीटा है और नीचे क्या है? x sin थीटा। तो इधर फर्स्ट वाले मल्टीप्लाई करो cos थीटा, सेकंड वाले मल्टीप्लाई करो पूरी इक्वेशन में, नीचे पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई करो sin थीटा। तो ऊपर क्या बन रहा है आपका? x cos स्क्वायर थीटा और नीचे क्या बन रहा है? माइनस x sin स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो फर्स्ट में से सेकंड माइनस कर दो। तो यहां से आ जाएगा x, और ये जो है y साइन, ये वाला टर्म कट जाएगा यहां से। ठीक है। तो यहां से सिर्फ बचेगा x और इधर बचेगा x डैश कोस थीटा माइनस वाई डैश साइन थीटा। क्लियर है? x इक्वल टू क्या आएगा आपका? x डैश कोस थीटा माइनस वाई डैश साइन थीटा। ये क्लियर है सभी लोगों को? आप खुद से यस ट्राई कर सर। सकते हो। ठीक है। इसी तरीके से अगर मुझे y की वैल्यू चाहिए तो क्या करूंगा? इधर y साइन थीटा है फर्स्ट वाली इक्वेशन में, तो इसमें मैं साइन थीटा मल्टीप्लाई करूंगा और नीचे क्या है? वाई कोस थीटा, इसमें मैं कोस थीटा मल्टीप्लाई करूंगा सेकंड इक्वेशन में पूरा। तो इधर क्या बन जाएगा? वाई साइन स्क्वायर थीटा और इधर क्या बन जाएगा? वाई कोस स्क्वायर थीटा। अब इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूं तब जाके मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा वाली टर्म आएगी, क्योंकि वाई तो मैं कॉमन ले लूंगा। ठीक है। तो और इधर देखो ये माइनस एक्स साइन थीटा, इसमें मैं कोस थीटा मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस एक्स साइन थीटा कोस थीटा बनेगा। और ऊपर में एक्स कोस थीटा है, उसमें वाई, उसमें साइन थीटा मल्टीप्लाई करूंगा। तो ये दोनों अपोजिट साइन के होंगे, तो अगर दोनों को ऐड करूंगा तो ये दोनों कट जाएंगे, तो मेरे पास इधर सिर्फ y बचेगा। ठीक है। तो y की वैल्यू क्या आएगी आपके पास? y इक्वल टू एक्स डैश साइन थीटा प्लस वाई डैश कोस थीटा। क्लियर है वैसे ये सभी लोगों को? यस सर। ठीक है।
तो ये आपके ओल्ड वाले कोऑर्डिनेट्स है, ओल्ड कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, ओके। Yes, sir. तो इनको मैं याद करने का तरीका बता देता हूं आपको कि भाई एक्स डैश क्या है आपका, एक्स कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा। भाई ये चार इक्वेशन आ गई, ये बहुत लाइक कंफ्यूजिंग होता है, हम याद नहीं रख सकते, ठीक। इसको हमें या तो फिर हर हर बार डिराइव करना पड़ जाएगा। तो उसके लिए हमने क्या किया कि एक टेबल बना दी जो कि आपको यहां दिख रही है। तो ऊपर क्या लिखे मैंने, ओल्ड कोऑर्डिनेट्स, क्लियर। और इधर क्या लिखे मैंने, न्यू कोऑर्डिनेट्स, ओके। ऐसा क्यों किया भाई, ओल्ड पुराने लोग जो बड़े लोग हैं, ओल्ड मतलब बड़े लोग, बड़े लोग हमेशा ऊपर बैठते हैं, है ना, अरे बैठते कि नहीं बैठते Yes, हैं। sir. और उनकी भाई कमर दुखती रहती है, इसलिए हमेशा ऊपर बैठते हैं, ठीक। और नए बच्चे खेलते कूदते रहते हैं नीचे ग्राउंड पे, तो नए बच्चे हमने नीचे बिठाए, क्लियर। नए कोऑर्डिनेट हमने नीचे बिठाए, क्लियर है भाई सभी लोगों को, Yes, sir. ओके। तो अब ये एक्स वाई हो गया और ये एक्स डैश वाई डैश हो गया। तो अब इसको याद कैसे करोगे कि अगर आपको एक्स डैश फाइंड करना है तो क्या करोगे, एक्स को कोस थीटा से मल्टीप्लाई करोगे और प्लस करोगे वाई को, और फिर उसके बाद वाई को साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो एक्स डैश की वैल्यू आ गई एक्स कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, जो कि यहाँ लिखी हुई है, क्लियर। इसी तरीके से अगर आपको वाई डैश की वैल्यू चाहिए तो आप क्या करोगे, एक्स को माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस एक्स साइन थीटा, और वाई को कोस थीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो वाई कोस थीटा, और दोनों को ऐड कर दोगे, क्लियर है बेटा, Yes, आवाज नहीं आई, sir. क्लियर है, हाँ या ना, Yes, sir. ओके। तो ये तो हमारी बात हो गई नए वाले के लिए। अगर मुझे पुराने कैलकुलेट करने हो सर तो अब देखो, मुझे अगर x कैलकुलेट करना है तो क्या करूंगा, x डैश को cos थीटा से मल्टीप्लाई कर दूंगा, फिर प्लस y डैश को साइन माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये x की वैल्यू आ गई, x डैश cos थीटा माइनस y डैश साइन थीटा। और इसी तरीके से अगर मुझे y की वैल्यू चाहिए तो x डैश को आप साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दो और y डैश को cos थीटा से मल्टीप्लाई कर दो, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। क्लियर है भाई सभी लोगों को, Yes, sir. ठीक है। तो आप ये टेबल याद रख सकते हो, ठीक है। अब ये ऊपर और नीचे वाला मतलब ये तो देख लिया हमने, इसको कैसे याद रखे सर, कोस थीटा साइन थीटा। तो इसको देखो, आप कोस थीटा को कोस थीटा से मल्टीप्लाई करते हो, कोस स्क्वायर थीटा बनेगा। फिर उसके बाद साइन थीटा को माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बनेगा। लेकिन मैं क्या करता हूँ ना कि भाई अगर डिटर्मिनेंट सोल्व करते हैं तो हम क्या करते हैं, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो बीच में माइनस आता है ना, आता है कि नहीं Yes, आता sir. है। तो अगर हम इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 आता है। तो आप ऐसे याद रख लेना कि भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना अपन तो वो 1 आता है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बनता है। तो कोस थीटा डायगोनली होने चाहिए, साइन थीटा डायगोनली होनी चाहिए, और माइनस इतना ध्यान रख लेना कि नीचे आता है, क्लियर, ठीक है, Yes, sir. ओके। तो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। इफ द एक्सिस इज रोटेटेड थ्रू एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, भाई आपकी एक्सिस पहले नॉर्मल थी, फिर आपने 45 डिग्री से घुमा दी, ये टोटली आपने 45 डिग्री कर दिया, ठीक। तो क्या होगा कि द पॉइंट P हैज नाउ न्यू कोऑर्डिनेट, तो आपको P के नए कोऑर्डिनेट इसने दे रखे हैं, क्लियर है। P के नए कोऑर्डिनेट इसने दे रखे हैं 2√2 कोमा √2। तो इसको ओरिजिनल मतलब ओल्ड, ओरिजिनल मतलब ओल्ड वाले हमको फाइंड करने हैं, क्लियर है सभी लोगों को। तो Yes, ओल्ड के sir. लिए फॉर्मूला क्या होता था, x इक्वल टू एक्स डैश कोस थीटा माइनस का y साइन थीटा, ऐसे कुछ होता था, हाँ, माइनस का y डैश साइन थीटा, क्लियर है सभी लोगों को, ये फॉर्मूला होता था। और y इक्वल टू क्या आएगा बेटा, y का वैल्यू कैसे आएगा आपके पास, एक्स डैश साइन थीटा प्लस वाई डैश कोस थीटा, ये वाला फॉर्मूला होता है, क्लियर है, ठीक है। Yes, sir. तो एक्स डैश साइन थीटा प्लस वाई डैश कोस थीटा, ठीक है। अब आपको एक्स डैश वाई डैश की वैल्यू पता है और थीटा भी पता है, क्लियर है, Yes, अरे है sir. कि नहीं। तो इसमें बस पुट कर लेना, एक्स डैश की जगह 2√2
वाई डैश की जगह √2 और थीटा की जगह 45। तो आपको आंसर मिलेगा 1,3। आपके नए कोऑर्डिनेट आएंगे 1,3। क्लियर है? ओके, Yes, sir. ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं बेटा। इफ द एक्सिस इज रोटेटेड बाय एन एंगल टेन इनवर्स टू, अगर आपका जो रोटेशन है, लाइक आपने जो आपका थीटा है वो कितना है, टेन इनवर्स टू, ठीक। देन द ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन, ट्रांसफॉर्म्ड मतलब जो अब नई इक्वेशन है, जो न्यू इक्वेशन है, ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन मतलब, सॉरी सॉरी, हाँ, ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन ऑफ कर्व दिस विल बी। तो ये जो ओल्ड है इसकी मुझे न्यू फाइंड करनी है। क्लियर है? ठीक है बेटा। Yes, sir. तो थीटा अगर टेन इनवर्स टू है तो यहां से अगर मैं टेन थीटा फाइंड करूं तो टू आ जाएगा। Yes, sir. दोनों तरफ आप टेन टेन ले लो तो टेन इनवर्स से टेन कैंसिल हो जाएगा और टेन थीटा इक्वल टू टू हो गया। तो आप एक ट्राइंगल बनाओ बेसिकली, ठीक है। तो इसमें क्या करो कि टेन थीटा की वैल्यू टू है तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस की वैल्यू टू अपॉन वन, ठीक। तो जो आपका हाइपोटेनियस है वो √5 हो जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू निकाल लोगे आप, टू अपॉन √5, और कोस थीटा की वैल्यू आ जाएगी वन अपॉन √5। ठीक है, Yes, sir. ओके। तो अब आपको जो है इस ओल्ड को न्यू में चेंज करना है, राइट। तो x इक्वल टू हमारा क्या था, एक्स डैश कोस थीटा माइनस वाई साइन थीटा। एक सेकेंड, ये वाली टेबल आपको ऑलमोस्ट हर बार बनानी पड़ेगी, ठीक है, ये तभी आपको याद हो पाएगा। क्लियर है? क्लियर है बेटा? Yes, sir. क्या? तो y इक्वल टू आएगा आपका, अगर आप यहीं पे बना लेते एक बार और बना के देखते ताकि हमें याद हो जाए वो, ठीक। अरे, ऊपर एक्स वाई, एक्स डैश वाई डैश, इधर आता था आपका, क्या आता था, कोस थीटा, इधर आता था साइन थीटा, इधर आता था कोस थीटा, इधर आता था माइनस साइन थीटा। ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई थी, एक्स डैश कोस थीटा माइनस वाई डैश साइन थीटा। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स डैश साइन थीटा प्लस वाई डैश कोस थीटा। क्लियर है? ठीक है बेटा। Yes, तो sir. x को आप क्या पुट करोगे भाई, एक्स डैश कोस थीटा कितना है आपका, 1/√5 है ना। Yes, sir. और वाई डैश एज इट इज साइन थीटा भी साइन थीटा आपका 2/√5 है। इसी तरीके से एक्स डैश साइन थीटा की वैल्यू वापस से 2/√5 प्लस वाई डैश इंटू कोस थीटा की वैल्यू 1/√5। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, एक्स डैश माइनस 2 वाई डैश अपॉन √5 आ गया बेटा। ठीक है। और y की वैल्यू कितनी आ गई, 2x डैश प्लस वाई डैश अपॉन √5। क्लियर है सभी लोगों को? ठीक है। Yes, sir. तो अब ये x और y की वैल्यू आप इस इक्वेशन में रख दो। तो 4 × x क्या है आपका, x डैश माइनस 2 y डैश अपॉन √5 इंटू y कितना है आपका, 2x डैश प्लस वाई डैश अपॉन √5 माइनस 3 × x स्क्वायर मतलब x डैश माइनस 2 y डैश अपॉन √5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। ओके, अगर इसको मैं सोल्व करूं तो क्या होगा, देखो √5 से √5 मल्टीप्लाई होगा तो 5 हो जाएगा, तो 4/5 हो गया। ठीक है। अब ये x डैश को 2x डैश से मल्टीप्लाई करोगे तो 2x डैश का स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये x डैश को y डैश से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, प्लस का x डैश y डैश, और ये माइनस 2y डैश को 2x डैश से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 4x डैश y डैश होगा। दोनों को अगर कैलकुलेट करोगे तो माइनस का 3x डैश y डैश बचेगा। ठीक है। फिर ये माइनस 2y डैश को y डैश से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 2 × y डैश का स्क्वायर हो जाएगा ये। क्लियर? ओके। Yes, sir. फिर उसके बाद ये माइनस का 3 यहाँ पर है, और ये √5 का स्क्वायर होगा ना, तो ये √5 बन जाएगा बाहर। क्लियर है? फिर ये x डैश माइनस 2y डैश का स्क्वायर अगर आपको करना है तो करो, x डैश का स्क्वायर प्लस 2y डैश का स्क्वायर माइनस 2 ×
एक्स डैश इंटू टू वाई डैश, मतलब माइनस का 4 इंटू एक्स डैश वाई डैश इज इक्वल टू ए स्क्वायर। क्लियर? अब आप इसको आप सोल्व कर लेना, ठीक है, या फिर मैं सोल्व कर ही देता हूँ यार, ठीक है। सो 5 5 दोनों में कॉमन है, मतलब डिनोमिनेटर में, तो उसको राइट साइड भेज दो आप, तो इक्वल टू में 5a² दिख जाएगा आपको। ओके, इधर अगर 4 इंटू टू एक्स डैश का स्क्वायर करोगे तो 8 एक्स डैश का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद ओके, मैंने कहीं गड़बड़ कर दी क्या? हाँ, ओके। सो यहां पर क्या होगा, 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 8 एक्स डैश का स्क्वायर होगा। फिर उसके बाद क्या होगा बेटा, 4 को -3 एक्स डैश वाई डैश में मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 12 एक्स डैश वाई डैश बनेगा। फिर उसके बाद 4 को -2 वाई डैश के स्क्वायर में मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 8 वाई डैश बनेगा, 8 वाई डैश का स्क्वायर, ठीक है। फिर उसके बाद ये -3 को एक्स डैश के स्क्वायर में मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 3 एक्स डैश का स्क्वायर बनेगा, ये है ना। माइनस का 3 एक्स डैश का स्क्वायर। फिर उसके बाद माइनस के 3 को 4 वाई डैश के स्क्वायर में मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 12 वाई डैश का स्क्वायर बनेगा, ये ठीक। फिर उसके बाद -3 को -4 एक्स डैश वाई डैश से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 12 एक्स डैश वाई डैश बन जाएगा। क्लियर भाई सभी लोगों को ये? Yes, sir. ओके, बट बेटा बस बेटा ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, इज इक्वल टू 5a²। तो 8 एक्स डैश और -3 एक्स डैश का स्क्वायर, तो ये 5 एक्स डैश का स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसके बाद -8 वाई डैश का स्क्वायर प्लस और -12 वाई डैश का स्क्वायर, तो ये माइनस का 20 वाई डैश का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? फिर उसके बाद -12 एक्स डैश वाई डैश और प्लस का 12 एक्स डैश वाई डैश, ये कट जाएगा ना अपने आप में। क्लियर है? Yes, sir. और इक्वल टू में क्या बचेगा, 5a²। अब पूरी इक्वेशन को आप 5 से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा 4 वाई डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू a²। अब आप करोगे एक्स डैश को चेंज एक्स से और वाई डैश को चेंज करोगे वाई से, तो क्या हो जाएगा, x² -4y² इक्वल टू a², आपकी इक्वेशन आ जाएगी। क्लियर? Yes, sir. तो आपकी न्यू इक्वेशन क्या होगी, न्यू इक्वेशन ये होगी आपकी, ठीक है। क्लियर? Yes, sir. ओके, तो ये वाला क्वेश्चन क्या था, रिफ्लेक्शन ट्रांसलेशन। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन मुझे बताना था एक्चुअली, बट चलिए कोई बात नहीं, फिर देखेंगे इसको कभी। आज के लिए इतने रखते हैं। नींद आ रही है भाई सभी लोगों को?